हमारा जान चला जाए, लेकिन गवाही बिना दिले नहीं छोड़े। उसमें 3 शक्तिशाली बम था। प्लेटफार्म पर शौचालय में बम ब्लास्ट हुआ। मौजूद है पटना में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुली विश्राम गृह है। यहाँ के कुली है, इनको गार्ड मिला हुआ है। तो क्यों मिला हुआ है, क्या वजह हो सकती है, चलिए इन्हीं से मिलकर जानकारी सबसे पहले लेंगे। हमारे चैनल में स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम धर्मराज यादव हुआ। आपको गार्ड मिला हुआ है, कुली है, कुली के काम करता है, तो गार्ड मिलने की क्या वजह हो सकती है? 27 अक्टूबर 2013 पटना के गांधी मैदान में भाजपा के हुंकार रैली थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, लेकिन प्रधानमंत्री की भाभी थी, और उनका आगमन था गांधी मैदान में। उसी दिन 9:30 बजे घटना है। पटना जंक्शन पर 10 नंबर प्लेटफार्म पर शौचालय में बम ब्लास्ट हुआ। उस समय हम इसी कुली विश्राम गृह में हम बैठे थे। जब आवाज हुआ शौचालय से, मतलब देखे कि धुआं निकला, तो यहाँ से अपना डंडा लिए जो भी था शौचालय के गेट पर गया, और गेट पर जाने के बाद वहाँ पहुँचा तो देखे कि शौचालय में दरवाज़ा खोला और बंद किया। हमको शंका हुआ कि इसमें है कौन है उसमें? अरे जो भी है उस समय नाम आता है, थोड़े जानकारी है। जब शंका हुआ बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें घायल जो भी है, दरवाजा खोला और बंद किया, हमको शंका हुआ। तब एक सिपाही को हम चाल किया, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था, जाके दरवाजा खुलवाए। उसमें 3 शक्तिशाली बम था। उसका नाम बाद में पता चला, इम्तियाज अंसारी नाम था। उसे पूछताछ भी किया, जो घायल था पूछा गया। हम लोग 20 मिनट ले बात कि भाई बताओ तुम्हारे साथ है कि नहीं है, नहीं बताया। उसके बाद आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी आए, उनके हाथ में सौंप दिया, और जो घायल था उसको हम लोग टेम्पू पर लदवा के हॉस्पिटल विदा करा दिया, और उसके बाद प्रशासन उनको लेके चला गया। उसके बाद अपना हमरा भी जो मीडिया भी आए थे उस समय, उसी समय हमको कि भैया पकड़े हैं बताइए, उसी समय हम बता भी दिया था कि मैं पकड़ा हूँ, फलना के हाथ पे दे दिया हूँ। उसके बाद हमको 12 बजे रात में दिल्ली से बम दस्ता आया, डिस्पोजल हुआ 12 बजे रात में। उसके बाद सुबह में फिर हमको थाना पर बुलाया गया, गए वहाँ थाना में गए तो हमको सीजर लिस्ट का अरेस्टिंग का मेन गवाह भी बनाया गया, और पकड़ा भी हूँ इम्तियाज अंसारी। उस समय उसी समय से हम अपना सुरक्षा का गुहार लगाया, सुरक्षा नहीं मिला। लेकिन 16 में हमारी घटना, मतलब यही 10 नंबर प्लेटफार्म पर 11 बजे रात में हम घूम रहा था अपना बोझा के अथी में, उसी समय हमारी घटना हुई। उस समय हमको मार के फेंक दिया गया, मुंह से खून नाक जो भी गिरा। फिर हॉस्पिटल में पीएम से गए, वहाँ पर 3 दिन के बाद हमको होश आया। होश आने के बाद फिर हम आए तो अपना सुरक्षा के गुहार अफसर कहीं एसपी चाहे जो भी देने का काम किया, प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय ने चिट्ठी दिया, नहीं मिला। उसके बाद उसी कुछ दिन के बाद भी बॉम्बे से हमारा धमकी भी आया और 50 लाख का ऑफर भी आया। उस समय हम बोले कि पैसा देना है तो हम पटना जंक्शन पर हैं, गाली भी दिए थे उसको कि पाकिस्तान से फ़ोन किया है, कहना एथी में तुम पैसा हमको दे रहा है। तो बताया कि अच्छा आप काम किए हैं, तो कौन अच्छा काम किया है कि हमको तुम देगा, तो नहीं अच्छा काम किए पैसा इतना आप लोग देंगे। तो हम गाली दिए कि तुम पाकिस्तान से फ़ोन किया है, तो हम पटना जंक्शन पर रहते हैं, फिर भी नहीं आए। उसके बाद प्रधानमंत्री हम सगरे कागज पत्र दिया, फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो पहला हमारा बॉडीगार्ड मतलब जीआरपी में मिला, जिला मतलब रेल परिसर तक ले मिला। बाहर आने जाने में हमको दिक्कत था। अस्थाई थाना को भी आदेश था कि हम जाएंगे तो आपको मतलब थाना को एस्कॉर्ट करना है। फिर हम डीआईजी एसपी के पास चिट्ठी जब बाहर निकलते थे देते थे, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद भी हम एनआई कोर्ट में भी चक्कर अपना लगाया, हमारी गवाही नहीं हुई। और हाई कोर्ट में हम
अपना फिर दायर भी किया कि बाहर जाने, तो ये 23 में हमको फरवरी में मतलब हाईकोर्ट से आदेश हुआ, अप्रैल में हमको जिला से एक प्रशासन मिले बॉडीगार्ड, और एनआई कोर्ट में अपना गवाही के लिए अराउंड बॉडी अराउंड भी मांगा, कागज देते रहा कि हम गवाही बिना दिले नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एनआई ने हमसे गवाही नहीं कराई। तभी हम एनआई कोर्ट में अपना 3 दिन बहस कराकर जज साहब से कह के रिजेक्ट करा के हाई कोर्ट में केस भी कर दिया है एनआई और विजिलेंस आईबी के ऊपर। एनआई ने पैसा 1 करोड़ साबित मैं करता हूं, इसके बाद सबूत है कि एनआई ने 1 करोड़ रुपया लिया है। हम इसके लिए आप लोग का सबूत दूंगा, लेकिन पहले आप लोग ये देख लीजिए। 1 करोड़ रुपया क्यों वो लिया है? एनआई इसलिए मैं गवाही देश का मामला का बात है। हम 50 लाख ऑफर था, चाहते तो हमको मिलता, लेकिन एनआई जब गवाही देने के लिए मैं तैयार हूं तो फिर हमारा गवाही क्यों नहीं कराई? जब गवाही हम जान पे बाजी में हम जान भी चला जाता, आज भी मैं कहता हूं कि गवाही हमारा जान चला जाए, लेकिन गवाही बिना दिले नहीं छोड़े। एनआई आपकी गवाही नहीं करवा रही है? एनआई गवाही नहीं कराई तो फिर हम रिजल्ट करके हाई कोर्ट में लीड किया एनआई और आईबी और विजिलेंस को। अच्छा, तो ये बम ब्लास्ट उस समय का कांड हुआ था, उसके बाद जब गवाह आप बने थे, उसके बाद से बहुत जगह अर्जी लगाए तो अरे हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटा है, हाई कोर्ट से आदेश हुआ कि गार्ड इनको प्रोवाइड हाँ, किया दोनों हाई कोर्ट से आदेश हुआ। तो ये 24 घंटे आपके साथ रहते हैं जो भी गार्ड आपको मिले हैं? हाँ रहते हैं, लेकिन हम डीआर जीएम साहब से भी आवास का मांग किया हूँ। इसी पुलिस विश्राम गृह में रहते हैं, लेकिन रात में मतलब देखिए हथियार का बात है कि सेपरेट हमको आवास नहीं मिलता है तो रात में नहीं रहेगा। लेकिन यदि हमारा आवास नहीं मिलता है, हमको कुछ हो जाता है, चाहे बॉडीगार्ड रात में जाता है, तो इसका जिम्मेवारी डीआर और डीएम साहब की होगी। और आग्रह करूंगा कि हम प्रधानमंत्री से एक लड़का को नौकरी मिलना चाहिए, आवास, राष्ट्रपति गारंटी रिवार्ड हमको मिलना। परिवार में आपके कौन कौन है? अरे परिवार छोड़िए ना, बाल बच्चा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बम ब्लास्ट हुआ था, नरेंद्र मोदी जी का जो उस समय पे पटना में जो रैली थी उस समय ब्लास्ट हुआ था, उस समय के ये गवाह हैं, जिसकी वजह से इनको अपने जान का खतरा महसूस हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने अपने साथ एक गार्ड की मांग की, जो कि काफी समय से टाला गया, लेकिन अंतिम में गार्ड उपलब्ध कराया गया है। हाँ, हाईकोर्ट से आदेश हुआ। चलिए, तो इसी वजह से इनको गार्ड मिला हुआ है अभी, लेकिन फिर भी ये अपने आप को सुरक्षित नहीं, आवास की भी मांग करते हैं। तो हम लोग सभी लोग चाहेंगे कि देश के सिक्योरिटी का मामला है और इन्होंने साथ निभाया है, तो उनको आवास जरूर से जरूर उपलब्ध कराएं। और कुछ क्या कहा जाए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।